हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम आर.एस. अग्रवाल का परसेंटेज चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक का सॉल्यूशन करेंगे और क्वेश्चन सेट का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि मुझे थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम था, तो इसके लिए मैं सबसे पहले माफी चाहता हूँ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखो, पहले मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिया है। ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न का है। पहले क्वेश्चन देखिए, 150% ऑफ 15 प्लस 75% ऑफ 75 इक्वल्स टू व्हाट। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परसेंटेज का मतलब क्या है। इसके लिए मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है जिसके अंदर कुछ फॉर्मूला और बेसिक परसेंटेज का मतलब क्या है वो मैंने बता दिया है, तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज का मतलब है कोई भी नंबर 100 के अंदर कितना होता है। मान लो 1000 लोग है, उसके अंदर 400 लोगों को बुखार है, तो ये 100 के अंदर कितना आएगा। मतलब किसी भी नंबर को पर 100 में अगर आप एक्सप्रेस कर पाओगे तो उसे ही आप परसेंटेज कहोगे। तो यहाँ पे 150% किसका, 15 का। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो ये 15 का परसेंटेज है, कितना परसेंट है, इनटू 150%। तो 150 और परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाय 100, मतलब 100 के अंदर कितना है। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस देंगे और फिर 75% ऑफ 75। तो ये क्या होगा, 75% मतलब 75/100 इंटू किसका 75% है, देखो 75 का ही 75% है। तो थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। देखो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 100 नीचे है, रहने देते हैं। तो यहाँ पे देखो 15 और 15 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 225 और नीचे 10 है तो यहाँ पे हम नीचे 10 दे देंगे और प्लस यहाँ पे देखिए नीचे 100, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ऊपर 75 इंटू 75। तो 75 और 75 आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 5625 और ये डिवाइडेड बाय 100 था हमारा, तो यहाँ पे मैं 100 लिख दिया। तो अब इन दोनों को ऐड करते हैं, कैसे करेंगे, देखो नीचे 10 है, यहाँ पे 100 है, तो पॉइंट हटा के हम 100 और 10 को रिमूव कर देंगे। कैसे, ये बन जाएगा आपका 22.5, क्योंकि नीचे 10 था तो पॉइंट एक डिजिट आगे जाएगा और यहाँ पे नीचे 100 है तो 2 डिजिट आगे जाएगा, तो ये होगा 56.25। अब इन दोनों को ऐड करना है तो ये क्या हो जाएगा, आपका 78.75 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और 25 तक जितने भी क्वेश्चन है सभी सेम पैटर्न का है, कोई भी दिमाग लगाने वाला कुछ भी नहीं है, बस सिंपल कैलकुलेशन आपको करना है। हाँ, आपको बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपको करना होगा, लेकिन बेसिक जो तरीका है वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 150 का 37%, ये आप निकाल पाओगे। परसेंटेज का मतलब 37/100 इंटू 150, इसको आप कैलकुलेशन करोगे। अब देखो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो मतलब हमने यहाँ पे ऐड किया था, इस क्वेश्चन के लिए हम माइनस कर देंगे, बस इतना ही, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम है। सबसे पहले 2750 का 43% निकालो, उसके बाद 2990 का 38% निकालो, जो वैल्यू आएगा उन दोनों को माइनस करो तो आपको ऑप्शन में से आंसर मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा बड़ा आएगा, क्योंकि आप जरा ऑप्शन में देखो, सभी ऑप्शन में 7 डिजिट है, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज्यादातर आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब किसका 40% 240 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसको हम x एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो ये अगर x है तो हमें कहा गया 40%, मतलब 40/100 किसका, x का। तो दिस इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, देखो 240, तो 240 दे दिया। अब 0 0 कैंसिल हो गया, 4 से डिवाइड कर दो 24 को तो 6 आ गया। तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ पे नीचे का 100 राइट साइड जाने के बाद मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 600। तो x का वैल्यू 600, मतलब ऑप्शन डी आ गया। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 980 का 12% और
450 का कुछ परसेंटेज होगा, सपोज x परसेंटेज हमने एज्यूम कर लिया, वो क्या होगा 227 का 30% के साथ इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है। सबसे पहले 980 इसका कितना परसेंट है? 12%, मतलब दिस इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, मैंने एक ही बार में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद माइनस, फिर हमने क्वेश्चन मार्क को x एज्यूम किया, तो x परसेंटेज का मतलब x बाय 100 इंटू किसका x परसेंट था? 450। तो इसको आपको कैलकुलेशन करना है और ये इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 30% ऑफ 227, तो 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 227। तो देखिए यहां पे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। सबसे पहले इसको कैलकुलेशन करते हैं। देखो 0 0 कैंसिल हो गया। अब 98 इंटू 12, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1176, और नीचे हमारा क्या था? नीचे 10 था। माइनस यहां पे देखो 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से डिवाइड करो तो 9, और यहां पे 5 से डिवाइड करो तो 2, मतलब 9x बाई 2, दिस इक्वल्स टू क्या आएगा? देखो यहां पे 0 0 काट हो गया, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 1 8 एंड 6, और नीचे हमारा 10 था। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो इसको क्या लिखेंगे, नीचे 10 है मतलब पॉइंट एक डिजिट आगे जाएगा, तो ये होगा 117.6 माइनस 9x बाई 2 जैसे है रहने दो, इक्वल्स टू ये क्या होगा 68.1। अब इसको आप इस तरफ ले आओ तो माइनस हो जाएगा, तो 117.6 माइनस 68.1 इक्वल्स टू क्या होगा? ये माइनस 9x बाई 2 राइट साइड ले आओ तो हो जाएगा प्लस 9x बाई 2। अब देखो ये एकदम आसान हो गया, इसको माइनस करो और यहाँ पे कैलकुलेशन करो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बिल्कुल सेम है। ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सिर्फ परसेंटेज का मतलब जो नंबर के साथ परसेंटेज है वो डिवाइडेड बाय 100 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल वैसा, 9 भी, और क्वेश्चन नंबर 10 भी। ऐसे क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 60 इक्वल्स टू क्या है? 60 इक्वल्स टू, मान लो x परसेंटेज है तो x बाय 100 परसेंटेज के लिए किसका है? इंटू 400, क्योंकि 400 का कितना परसेंटेज हमें निकालना है। तो देखो 100 से डिवाइड कर दिया, ये 4 आ गया, 4 से इसको डिवाइड कर दो तो 15 आ गया। तो देखो x का वैल्यू हमारा 15 आ गया, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, किसका 30% 180 होता है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व किए, इसको आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 12, 8040 का 23% और 545 का 42%, इन दोनों को निकाल के ऐड करो, जो वैल्यू आएगा वो 300 का कितना परसेंट होगा। एकदम आसान है, बस परसेंटेज का मतलब बाय 100 ये आप बैठा दो क्वेश्चन में, बस हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16, देखो सभी एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको सॉल्व करो और जो आंसर आएगा उसका ऑप्शन आप कमेंट में डाल दो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने आपको कुछ सिखा सका। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, ये भी आसान है। एक नंबर का 180% जो होगा उसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो 504 आएगा। सबसे पहले देखो इक्वेशन का लेफ्ट साइड में डिवाइडेड बाय 2 है, तो डिवाइडेड बाय 2 को अगर हम राइट साइड ले आएंगे तो ये क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब राइट साइड में आपका आएगा 504 का डबल, जो हमारा 1008 होगा, 1008, ये हमारा राइट साइड हो गया। अब लेफ्ट साइड में क्या होगा? सपोज x उसका 180%, तो दिस डिवाइडेड बाय 100, अब 0 से कैंसिल हो गया। अब 9 से डिवाइड करो तो 2, इसको 9 से डिवाइड करो 1 1 एंड 2, अब फिर से इस 2 से इसको डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा? 56। अब 10 यहां पे नीचे डिवाइडेड था तो राइट साइड आके मल्टीप्लाई होगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 6 एंड 0। तो देखो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21 एंड 22 सभी को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं मुश्किल नहीं होगा। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है
तो आप तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे की स्लाइड देखते हैं। यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 23, हाउ इज 1/2% एक्सप्रेस एज ए डेसिमल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब है जो 1/2% है इसको हमें डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है। तो 1/2 हमने लिख लिया और परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाय 100 होता है। अब देखो 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब हाफ, जो कि हमारा 0.5 के बराबर है। तो यहां पे हम लिखेंगे 0.5 और नीचे हमारा डिवाइडेड बाय 100 था। अब देखो 100 से अगर आप डिवाइड करोगे तो जो पॉइंट है वो मूव करता है। अब यहां से क्या होगा, नीचे 0.2 है तो मतलब 0.2 डिजिट मूव करेगा। तो ये क्या होगा 0.00 एंड 5 हमारा पहले से ही था। तो देखो ये ऑप्शन में है, हाँ देखो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24, हाउ इज 3/4 एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। आपको दिया हुआ है 3/4, इसको आपको परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज का बेसिक मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय 100, मतलब इस नंबर का नीचे डिनोमिनेटर में अगर हमने 100 ले आया तो कम बन जाएगा। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 25 और डिवाइडेड बाय 25। देखो एक्चुअल जो नंबर है उसको तो हम नहीं बदल सकते, तो हमने देखो 25/25 मतलब 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअल नंबर हमारा सेम ही है, दिखने में थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। तो दिस इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 3 × 25 हो जाएगा 75 और नीचे आएगा आपका 100। तो 3/4 का मतलब हमारा 75/100 होता है। तो नीचे देखो अब 100 आ गया तो ये कितना परसेंट, ये हमारा 75% के बराबर है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25, x परसेंटेज ऑफ x इज सेम एज 10% ऑफ व्हाट। तो सबसे पहले हम यहां पे एक वेरिएबल मान लो y एज्यूम कर लेते हैं कि y का 10% हमारा x% ऑफ x के बराबर होगा। तो सबसे पहले x परसेंटेज ऑफ x मतलब इंटू x किसके बराबर होगा, 10% ऑफ y। तो y का 10% जो हमने लिख लिया, ठीक है, ये 0 है, हाँ 16 मत समझना। तो देखो 0 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 10 से इसको डिवाइड कर दो तो नीचे 10 आ गया। तो देखो इस साइड में सिर्फ y है और इस साइड में क्या है, x² बाई 10, दिस इक्वल्स टू y। तो देखो ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।